अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़कार। टॉप स्टोरीज आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तस्करा कोरोना के बढ़ते वार का। कोरोना ज़ाब्ते इख्लाक पर सख्ती के लिए पंजाब भर में इंतजामिया मुतहरिक हो गई। बिहाड़ी और सादिकाबाद में मजमूई तौर पर 3 पर्चे कट गए। मुल्तान में वेंटिलेटर्स कम पड़ने लगे। शरह 67% तक आ गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोरोना सूरत हाल बिगड़ने लगी। 24 घंटे में वैन पर मौजूद 33 मरीज जान से गए। मुल्तान में 67 और गुजरावाला में वेंटिलेटर की शरह 60% तक आ गई। गुजरावाला में 85, सवात में 84 और गुजरात में 74% मरीज ऑक्सीजन के सहारे जिंदा हैं। मुल्क भर में कोरोना तेजी से पंजे गाड़ने लगा है। वाड़ी के इलाके दनीवाल में मास्क न पहनने पर पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा वैगन ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें पंजाब इन्फेक्शन डिजीज ऑर्डिनेंस के तहत दफात शामिल की गई। सादिकाबाद में इंतजामिया मुतार्रिक हो गई। मास्क न पहनने पर पुलिस ने शहरियों पर मुकदमे दर्ज कर लिए। शहरी दानियाल अहमद और मोहम्मद राशिद पर कोरोना वायरस फैलाव की दफा के तहत थाना सिटी में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा थाना अहमदपुर लम्मा में दर्ज किया गया। मंडी बहाउद्दीन में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर बड़ी कार्रवाई सामने आई। असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कलियार ने फालिया में 4 मैरिज हॉल सील कर दिए। साथ में मालकान को 1,40,000 रुपए जुर्माना कर दिया। फेस मास्क न पहनने पर 20 अफराद को थाना फालिया में बंद कर दिया गया। भावलपुर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 77 मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी गई है। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक तीसरी लहर में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की तादाद 432 हो गई। वेंटिलेटर पर 4 मरीज मौजूद हैं। रुक करेंगे खानेबाद का, जहां कोरोना वायरस पंजे गाड़ने लगा है। 48 घंटों में 35 नए मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। ज़ाब्ता इख्लाक पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया ने सख्ती शुरू कर दी है। सईद अब्बास भट्टी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। नेवाल में भी कोरोना वायरस पंजे गाड़ने लगा। 48 घंटों के दौरान 35 नए मरीजों की कोरोना रिपोर्ट्स मुस्बत आ गई। कोरोना मरीजों की शरह में इजाफा होते ही ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर AC बख्तियार इसमाइल ने मुतअद्दिद दुकानदारों को 1,10,000 जुर्माना आयद करते हुए 22 दुकानें सील करके 8 दुकानदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज रजिस्टर करवा कर हवालात में बंद करवा दिया। इस सूरत हाल को देखते हुए हमारे जो इंतजामी अफसरान हैं और पुलिस महकमा के जो ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में और इसको इन्फोर्स करवा रहे हैं, जिसमें कोई 22 के करीब जो है यहाँ खानेवाल में दुकानें सील हुई हैं। 1,10,000 रुपये इस हिसाब ने फाइन किया है। डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी दफातर, बाजारों और पब्लिक प्लेस पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़ खानेवाल। मुल्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। आज निश्तर अस्पताल में मजीद 3 मरीज दम तोड़ गए। तर्जुमान निश्तर अस्पताल के मुताबिक अमवात की मजमूई तादाद 488 हो गई। कोरोना के 149 मरीज निश्तर अस्पताल में दाखिल हैं। 68 मरीजों में वायरस की तस्दीक कर दी गई। मुल्तान ही से खबर है, जहां कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा और ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जियाँ जारी है। जिला इंतजामिया ने 3 रेस्टोरेंट्स और 1 दुकान को सील करके लाखों रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। बता रहे हैं मोहम्मद सकलैन। जी मोहम्मद सकलैन। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरफ मुल्तान में कोरोना के वार जारी हैं तो दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से SOPs की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की जा रही है। अगर हम बात करें मार्केटों की तो वहाँ पर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ यहाँ पर समाजी फासलों का ख्याल नहीं किया जा रहा है। आज इसके बाद इंतजामिया मुतहरिक हुई है और इंतजामिया ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं और उनमें 3 रेस्टोरेंट को और 1 दुकान को सील किया है। साथ साथ 1 दुकानदार को भी गिरफ्तार किया है। इस हवाले से
इंतजामिया ने 2,61,000 रुपये के जुर्माने भी किए हैं। हुकूमत और इंतजामिया यही कह रही है कि अगर जो ताजे मसला ताउन नहीं करेंगे तो ये जो कोरोना की फिजा है, ये जो सूरत हाल है, ये मजीद गंभीर होती जा रही है। दूसरी जानिब निश्तर में जो बेड्स की तादाद है उसमें इजाफा किया गया है। जहाँ पर पहले तादाद 140 थी, अब उसे बढ़ाकर 166 किया गया है, जबकि वहाँ पर जो मरीज़ हैं उनकी जो तादाद है 149 हो चुकी है। इंतजामिया इस हवाले से सख्ती कर रही है कि जो रेस्टोरेंट में जो शादियाँ हो रही हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवाया जाए। इसके साथ साथ जहाँ पर ज़्यादा रश है मार्केटों में, वहाँ पर रश कम करवाया जाए, मास्क का इस्तेमाल करवाया जाए। लेकिन उस जगह देखने में ये मिल रहा है कि जो आम शहरी हैं वो मुसलसल SOPs की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। जी, आज़ाद कश्मीर में कोरोना फिर सर उठाने लगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तेजी से नए केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। अरहम शेख की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में कोरोना फिर से सर उठाने लगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दिन ब दिन मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया की तरफ से कोरोना पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए जा रहे हैं। हमारे SSP साहब की हिदायत पे हम एक चीज़ को इंश्योर करवाना चाह रहे हैं कि जैसे हमने अपने लिबास का एक कल्चर बनाया हुआ है, चूँकि कोविड जो है उसके साथ हमें चलना पड़ेगा जब तक ये ख़त्म नहीं होता, तो हम अपने इस सोसाइटी के अंदर एक मास्किंग कल्चर इंश्योर करवाना चाहते हैं कि इसको आप एक लिबास का हिस्सा समझते हुए इसको आप लाजमी पहनेंगे। इंतजामिया की तरफ से मार्केटों में आवाम को मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है और खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने भी किए जा रहे हैं। जहाँ तक जुर्माने या दीगर सजाएं तो वो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मिनिमम हम लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए या उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कोई छोटा मोटा जुर्माना या छोटी मोटी सजा दें ताकि वो इसको अपने कल्चर का हिस्सा बना लें। कोरोना के फैलने की सबसे बड़ी वजह लोगों की तरफ से एहतियात ना करना है। अगर शहरी SOPs पर अमल दरामद करें तो इस वबा से बचा जा सकता है। अरहम शेख, जी न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। कुशवाला में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। वेंटिलेटर की शरह 60% और 84% मरीज ऑक्सीजन के सहारे जिंदा हैं। मास्क न पहनने वालों पर 7 मुकदमे दर्ज कर लिए गए, बता रहे हैं मियां एजाज। जी मियां एजाज। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर से गुजरांवाला में वेंटिलेटर की शरह 60% और 84% मरीज ऑक्सीजन के सहारे जिंदा हैं। हम देख रहे हैं कि शहरी एहतियात बिल्कुल नहीं कर रहे। मास्क ना लगाने वालों की शरह बहुत ज्यादा है, जबकि जिली इंतजामिया ने 2 रोज के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी और मास्क ना पहनने वालों पर 60 मुकदमा दर्ज किए हैं, जिनमें 11 दुकानात, 5 मैरिज हॉल और 3 होटल्स और 1 कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस, जिली इंतजामिया और महकमा हेल्थ की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बगैर मास्क और समाजी फासलों को यकीनी ना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। जी, फैसलाबाद में मास्क ना ही समाजी फासले का ख्याल कोरोना केसेस की शरह बढ़ाने लगा। अलाइड अस्पताल में 250 मरीज जेर इलाज हैं। इमरान अली गौहर रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद में कोरोना के साथ शहरी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अलाइड अस्पताल में 250 मरीज जेर इलाज है, जबकि कोरोना वार्ड में जगह कम पड़ने लगी है। AC सिटी सैयद अयूब बुखारी और AC सदर उमर मकबूल की तमाम काविशों के बावजूद बाजारों में रश कम न हो सका। न मास्क, न ही समाजी फासला। शहरियों का गैर संजीदा रवैया कोरोना के फैलाव का बाइस बन रहा है। मरीज हैं, उनकी तादाद जो है वो खतरनाक हद तक जो है वो बढ़ चुकी है और ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। और ये 3rd वेव जो है कोविड की, ये ज़्यादा लीथल है और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उन्होंने एक जामे प्लान तश्कील दिया है। हॉस्पिटल्स हमारे जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं कोविड के एडमिट हैं। मास्क जो है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और समाजी फासला रखें। इसके ऊपर अमल होता दिखाई नहीं देता। मैं इसको जहालत ही कह सकता हूँ और उससे ज़्यादा क्या कहूँ। कोरोना को शिकस्त देना है तो सिर्फ कारोबार बंद करने से कुछ नहीं होगा। अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गौहर, GTV, फैसलाबाद। नौशहरा में निजी एजुकेशन नेट के ज़ेर एहतमाम स्कूलों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी गई। शहर के वस्त में शोबरा चौक में 3 रोज़ा एहतजाजी कैंप्स लगा दी गए। असातिज़ा का कहना था कि वबा की आड़ में तालीमी इदारे और मौशी इस्तेहसाल बंद किया जाए। तालीमी इदारों की तवील बंदिश से आने वाली नस्लों को अंधेरी खाई में ना धकेला जाए। मुतालबात तस्लीम ना किए तो असम्बली का घेराव करेंगे। रास्ते पर न ले जाया जाए कि हम तालीम और कलम के बजाय हथियारों को इस्तेमाल करें, रोडों पर निकला और तोड़ फोड़ के रास्ते पर हमें ले जाया जा रहा है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम अपने तालीमी इदारों के तमाम तालिब इल्मों को, टीचर्स को रोड्स पर लाएंगे और धरना देंगे, शोहरत चौक को बंद करेंगे और ई चौक को बंद
बंद करेंगे। कोरोना वायरस मानावाला भी पहुंच गया। निजी बैंक के मुलाजिम में वायरस की तस्दीक हो गई। उधर SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जियां जारी हैं। फोर्ट अब्बास की तहसील हारूनाबाद में मास्क ना पहनने पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ओकाड़ा, रिनाला खोर्द और दीपालपुर में कोरोना की शरह 8% हो गई। तीनों तहसीलों के 112 सरकारी महकमों में इंतजामी उमूर रुक गए। पाकपतन में सरकारी स्कूल की टीचर जान से गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने चिन्यौट का दौरा किया। दौरे में शहरियों की शिकायत के अंबार लग गए। वज़ीर आला ने 2 अफसरों तहसीलदार चिन्यौट और अकाउंट ऑफिस के अकाउंटेंट को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला का कहना था कि बदउनवानी नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। ऐसे अफसरान की पंजाब में कोई जगह नहीं। घोटकी के करीब कौमी शाहरा पर ऑयल टैंकर सुई गैस कंट्रोल वॉल से टकरा गया। हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गया। शहर को गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। गैस इंतजामिया के मुताबिक वक्ती तौर पर करीबी इलाकों को CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई रोक दी गई है। घारों के करीब कोस्टल हाईवे पर गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशें घारों अस्पताल मुंतकिल कर दी। ज़राए के मुताबिक मरने वाले अफराद का ताल्लुक कराची से है, जो मछली के शिकार पर जा रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुतालिक। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशें घारों अस्पताल मुंतकिल कर दी है। मरने वाले अफराद का ताल्लुक कराची से है। कश्मोर गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के ऑडिट रूम में अचानक आग भड़क उठी। ऑडिट रूम में गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन का अहम रिकॉर्ड, दस्तावेजात और कीमती सामान जलकर खाकसतर हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इंतजामिया ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। सरगोदा में स्कूल टीचर को ओबाशों अफराद ने डंडों से तशद्दुद का निशाना बना डाला। बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते और बासर अफराद ने सड़क पर अदालत लगा ली। बासर ओबाश, वसीम और शहजाद उस्ताद पर सरेआम तशद्दुद करते रहे। तशद्दुद के शिकार टीचर के मुताबिक थाना फुलवान में पुलिस ने दरख्वास्त के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। शिकारपुर में आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई। 1 माह के दौरान 400 से ज्यादा अफराद निशाना बने। अस्पताल ज़राए 24 घंटों में बच्चों, खवातीन समेत 30 अफराद को आवारा कुत्तों ने काट कर जख्मी कर दिया। हाई कोर्ट बेंच सखर के अहकामात को भी इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। कुत्ता मार मुहिम भी शुरू ना हो सकी, जिसकी वजह से वाक़यात में इजाफा बरकरार है। तेल से कलकोट तक बनने वाला मुतनाज़ा इरिगेशन वाटर चैनल की वजह से बीरबाला रोड तीसरे दिन भी बंद है और वादी कुमराट के 5 देहात की लाखों आबादी महसूर होकर रह गई है। कालाम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां के मसाजिद से ऐलान कराना शुरू कर दिए गए हैं। अवाम के मुताबिक कुमराट के हज़ारों अफराद का लश्कर बर्फ़ की सफाई के लिए इस वक्त रवाना हो गया है। मनाज़र आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, रहिए जी के साथ। वेलकम बैक। जिला मटियारी से खबर है, जिसकी तहसील हाला में 2 बच्चियों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने 8 और 9 साल की बच्चियों को नशा आवर बोतल पिलाकर ज्यादती की। इलाका मकीनों के पहुंचने पर मुलजिम फरार हो गया। बच्चियों के वालिद ने हाला थाने में मुलजिम बशारत भुगियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। जिला कचहरी मुल्तान अखाड़ा बन गई। 1 हफ्ते में दूसरी मर्तबा लड़ाई का वाक़या पेश आ गया। पसंद की शादी करने वाली लड़की को साबिक शौहर ने घसीट लिया। लड़की पहले शौहर से खुला लेकर दूसरे शौहर के हक में बयान देने आई थी। लड़की के साबिक ससुरालियों ने दबोच कर दुर्गत बना डाली। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान मौके से फरार हो गए। बिहाड़ी में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने वापडा पुलिस और ज़रूरी पॉलिसियों के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया। मार्च में 100 से ज्यादा ट्रैक्टर्स शामिल हैं।
खैरपुर के इलाके कोटलालू में गुज़िश्ता रोज होने वाले वैन हादसे का मुकदमा पुलिस ने वैन मालिक और मैनेजर के खिलाफ दर्ज कर लिया। वैन हादसे में 5 बच्चे जान बहक हो गए थे। एसएसपी खैरपुर के अहकामात पर इरादा कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने मुसाफिर वैन सर्विस के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी और 11 मुसाफिर वैन को तहवील में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा समेत नौशहरा में कोरोना SOPs के साथ इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी है। मुहिम के दौरान 2,67,000 बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट। नौशहरा में इंसदादी पोलियो मुहिम आज दूसरे रोज भी कोरोना SOPs के साथ जारी है। इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान 2,67,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा औजगन के मुताबिक जिले भर में इंसदादी पोलियो मुहिम के लिए 1,241 टीमें तश्कील दे दी गई है। हमारी 1241 टीम्स हैं और उसमें पुलिस ने कमिटमेंट दी हुई है और डिमांड भी की हुई है सूबाई हुकूमत से कि उनको और नफरी चाहिए, और हम इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारे पटवारी इन्वॉल्व हैं और लीड इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ले रहा है। हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिवली इस पूरे कैंपेन को बहुत सपोर्ट हासिल है और तहसील लेवल पे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो अपनी तहसील को खुद पर्सनली इस चीज़ को देख रहे हैं। इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान पुलिस के 1500 एहलकार भी जिले भर में पोलियो टीमों के साथ ड्यूटी पर मामूर है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। मीरपुर खास में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज अमेरिकन अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शाह परवीन ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर आगाज किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान खट्टी और DHO डॉक्टर मुश्ताक शाह भी मौजूद थे। जिला भर के 56 यूनियन काउंसिल्स में 193 एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं और आइंदा 3 रोज के दौरान 3,05,433 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। घोटकी में इंसदादे पोलियो मुहिम के आगाज के साथ ही सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए। तमाम पोलियो टीमों के साथ और वैक्सीन पिलवाने के मकामात पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। 62 ट्रांजिट पॉइंट्स पर मजमूई तौर पर 254 एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। सखर में सहाफ़ी अजय लालवानी के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। सखर पुलिस ने मजीद एक और मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुल्ज़िम गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी समेत 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले से 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। घोटकी में गंदम की फसल तैयार हुई तो पुलिस ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। गंदम का हिस्सा लेने के लिए पुलिस खुद गंदम की कटाई कराने लगी। यानी अब क्या पुलिस का यही काम रह गया था? पुलिस एहलकार ट्रैक्टर मशीन लेकर खेत पहुंच गए, कटाई भी शुरू कर दी। खेत में मौजूद पुलिस मोबाइल और एहलकारों की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस इस अमल के खिलाफ काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए DIG सखर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने PS 70 का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। हल्के में पोलिंग 20 मई को होगी। कागजात नामजदगी 5 अप्रैल और स्क्रूटनी 12 अप्रैल तक हो सकेगी। सादकाबाद के इलाके जोरकोट से 4 साल की बच्ची 1 हफ्ते से लापता है। पुलिस सुराख ना लगा सकी, वालिदैन गम से निढाल हो गए। एहसन अली की रिपोर्ट। सादिकाबाद के इलाका जोरकोट से 4 साल लीना घर के बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गई। वालिदैन बच्ची की जुदाई में गम से नढाल हैं। जगह जगह तलाश करने पर भी बच्ची का कुछ पता नहीं चल सका। 4 साढ़े 4 साल उम्र से तकरीबन गुम हुए 7 दिन तो लापता। असी परेशान है, ना रोटी खाने दे ना कोई शायद खान पीन साढ़े नाल तावन किया जावे। कोई असा ना रोटी खा सकते हो, ना मानी ना कुछ, सिर्फ बच्ची दाए। दूसरी जानब पुलिस ने बच्ची के लापता होने का मुकदमा दर्ज करके 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। 19 मार्च को अलीबा नाम की बच्ची की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को मौसूल हुई थाना सिटी सादिकाबाद के इलाके से। फौरी तौर पर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। पुलिस की टीम बनाई गई, 4 रुकनी टीम तश्कील दी गई। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं। 4 साल लीना के लापता होने पर जहां एक तरफ वर्षा परेशान है तो वहीं पुलिस ने भी बच्ची को तलाश करके जल्द बाजियाब कराने की यकीन दहानी करवाई है। 7 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस नन्ही अलीबा का सुराग न लगा सकी।
गम से नढाल वालिदैन ने डीपीओ रहीम यार खान से बच्ची को जल्द सुराग लगाने का मुतालबा किया है। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। चिश्तिया की तमाम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स के पोल तो हैं मगर बल्ब नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस हादसात कुछ रोज का मामूल बन गए हैं। मलिक काशिफ ने इस अहम मसले पर रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। किसी भी शहर में शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी इंतजामिया की अवलीन तरजीह होती है, लेकिन चिश्तिया में गंगा उल्टी ही बह रही है। अव्वल तो शहर की तमाम शाहराहें स्ट्रीट लाइट से मुस्तस्ना करार नजर आती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से साबिक अदवार में मेन शाहराहों पर स्ट्रीट्स लगाई गई थी, वो भी सालों से इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस बंद पड़ी हैं। रोड पे लाइटें तो लगा दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये जलती नहीं है और रोज हादसात होते हैं और चोरी और डकैती की वारदातें होती हैं। शाहराहों पर पोल तो मौजूद हैं, लेकिन इन पर लगी लाइट शहरियों को मुंह चढ़ाती नजर आती है। रोड पे स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई हैं, लाखों रुपए लगा दिए गए हैं, ये लाइट ऑन नहीं हो रही। आवाम जो है वो एक्सीडेंट से, चोरी और डकैतियों से महफूज रहे। मकामी इंतजामिया से, DCO साहब से भी गुजारिश है। रोशनी का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से स्ट्रीट क्राइम की शरह में इजाफा होने लगा है। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि शहर की तमाम शाहराहों पर रात के औकात में मुनासिब रोशनी का इंतजाम किया जाए। नवाबशाह में 1 अरब 56 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जाने वाला एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। शहरी बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं, बता रहे हैं इरफान अरशद। जी इरफान अरशद। जी, 1 अरब 56 करोड़ रुपए की लागत से नवाबशाह के शहरियों के लिए एशिया का सबसे बड़ा फिल्टर प्लांट 2012 में लगाया गया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खसूसी हिदायत पर नवाबशाह वालों के लिए ये फिल्टर प्लांट लगाया गया था। 8 लाख गैलन योमिया पानी नवाबशाह के शहरियों को फराहम करना था। 5 लाख अफराद की आबादी है नवाबशाह की, मगर बदकिस्मती से 9 साल गुजरने के बावजूद नवाबशाह के शहरी साफ पानी पीने से महरूम है और परेशानी का शिकार है। नवाबशाह के शहरियों का आला हुकाम से ये मुतालबा है कि इस फिल्टर प्लांट को जल्द अज जल्द फाल किया जाए ताकि शहर में साफ पानी की फराहमी हो सके और हमारे बच्चे बीमारियों से बच सकें। दूसरी जानिब पब्लिक हेल्थ इंजीनियर इनायत मेहमा से जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया न और ये बताने से गुरेज किया कि इस फिल्टर प्लांट को कब फाल किया जाएगा और शहर को पानी की फराहमी शुरू की जाएगी। जी, भिटशा को शाहदादपुर, सांघर, टंडुआदम और दीगर शहरों से मिलाने वाली शाहराह टूट फूट का शिकार हो गई। मुसाफिर और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बता रहे हैं जुमन चौहान। जी जुमन चौहान। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेन शाहराह पर मौजूद हूँ जो शाहदादपुर, टंडुआदम, सांगड़, नवाबशाह और दीगर शहरों से मिलाती है। वो मुकम्मल काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिसके बायस आने जाने वाले मुसाफिर और शहरियों को ज़्यादातर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रोज़मरोज़ हादसा भी मामूल बने हुए। जब हमारी यहाँ के इलाका में किन शहरियों से बात हुई, उनका कहना है कि 300 से ज़ायद यहाँ गाँव आबाद है जो जिनका आना जाना यहीं से होता है, लेकिन सिंध हुकूमत की अदम दिलचस्पी के पास मुकम्मल काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद भी शाहराह का काम है वो नहीं किया जाता है। जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। शहरी और इलाका मकीन ने मुतालबा किया है सिंध हुकूमत से कि फौरी नोटिस लेके मुकम्मल शाहराह का काम, तेमीरीती काम है वो किया जाए ताकि आने जाने वाले मुसाफिर और शहरियों को मुश्किलात का सामना पेश ना हो। जी, उमरकोट के अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम न हो सकी। 10 साल पहले शुरू होने वाले 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की तामीर अब तक मुकम्मल न हो सकी। सफुल्ला मंगरोइयो की रिपोर्ट। 2010 में 52 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जिसे 2016 में मुकम्मल होना था, मगर अब तक इसकी तामीर मुकम्मल न हो सकी है। अभी तक ये हॉस्पिटल बन रही है, 11 साल हो गए बन रही है। कितनी खुशी का मौका था कि यहाँ पर कंसल्टेंट डॉक्टर आएंगे, कोई कंसल्टेंट सर्जन आएगा, कंसल्टेंट जनरल एनेस्थीसिया का होगा, गायनी का होगा, ये होंगे वो होंगे, सबके सब हमारे ख्वाब अधूरे रह गए। ठेकेदार की मिली भगत से लागत 82 करोड़ तक पहुंचने पर आवाम ही इस मंसूबे से मायूस हो गए। उमरकोट के आवाम ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि अस्पताल की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए ताकि आवाम को इस महंगा मंसूबे से फायदा हासिल हो सके। दीगर खबरें ब्रेक के बाद रहिए जी के साथ।
वेलकम बैक। अपडेट यह है कि मीरपुर माथेलों में बर्फ बनाने वाले कारखाने में गैस सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में कारखाने का मालिक और 7 मुलाजिम शामिल हैं। तमाम जख्मियों को मकामी अफराद की मदद से DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुखबियों की बाजियाबी के लिए जिले भर में ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी है। SSP अमजद अहमद शेख के मुताबिक 6 मुखबियों को डाकुओं के चुंगल से बाजियाब करा लिया गया। 5 मुखबियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रात ऑपरेशन में एक डाकू फयाज जागिरानी मारा गया। ननकाना साहब में ऑल पंजाब राना अमीर खान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सजा लिया गया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच मुस्लिम जिमखाना वॉरबटन सिटी ने जीत लिया। सनसनीखेज मुकाबले देखने में आए और कौमी क्रिकेटर और PSL के खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। उस्मान संदराना रिपोर्ट कर रहे हैं। वॉरबटन रेलवे ग्राउंड में खेले जाने वाले ऑल पंजाब राना अमीर खान क्रिकेट टूर्नामेंट में 20 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम जिमखाना वॉरबटन और शाहीन ननकाना की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ने टूर्नामेंट को मजीद नुमाया किए रखा। मेहमान खुसूसी सदर डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना राय कासिम मुश्ताक खरड़ और नौजवान सियासी और समाजी शख्सियात चौधरी मोहसिन इकबाल बगड़ थे। मुस्लिम जिमखाना टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 400 रन बनाए। शाहीन ननकाना की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में सिर्फ 310 रन बना सकी। फाइनल्स आपने देखा कि हाई स्कोरिंग मैच हुआ। अनफॉर्चुनेटली हम हार गए, लेकिन क्रिकेट है। मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है पूरे पंजाब में। एक छोटी सी सिटी में इतना अच्छा टूर्नामेंट कराना बड़ी बात है। राय कासिम मुश्ताक खरड़ और नौजवान सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी मोहसिन इकबाल बगड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवानों को तालीम के साथ साथ खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। इंतहाई दिली मुसरत महसूस हुई है मुझे यहाँ पे लोगों के चेहरों पे खुशियाँ देख के, खेल देख के। और मैं एक बात करता चलूँ, जिस मुल्क के, जिस शहर के खेल आबाद हैं, वहाँ की नौजवान नस्ल सेहतयाब है। हमारी पूरी कोशिश होती है इनको हर लिहाज सपोर्ट करें, वो हम इनके साथ खड़े होते हैं, वो हम इंजॉय करते हैं। जो हमारे नेशनल प्लेयर्स, जो अभी इंटरनेशनल कह सकते हैं आप उनको, जो खेल रहे हैं। लाहौर कलंदर के खिलाड़ी नुमान अनवर ने 54 गेंदों पर शानदार 186 रन बनाए और बेहतरीन खिलाड़ी रहे। फास्ट बॉलर इरफान जूनियर मैदान में छाए रहे। जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए कैश और रनर अप टीम को 50,000 कैश इनाम दिए गए। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।